जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आपका आज फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नाग पंचमी के विषय में। दोस्तों, नाग पंचमी सबसे पहले कब है ये जान लेते हैं। वर्ष 2022 में नाग पंचमी का त्यौहार कल मनाया जाएगा। कल है 2 अगस्त 2022 की तारीख और मंगलवार का दिन। दोस्तों, कल दो चीज़ें बहुत ही खास हैं। पहला तो मंगलवार का दिन और तीसरा मंगला गौरी का व्रत। और दूसरी चीज़ है सावन का महीना और पंचमी की तिथि। इसे नाग देवता की प्रिय तिथि बताया गया है। और दोस्तों, नाग देवता से जुड़ी हुई जितनी कहानियाँ हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में हैं, उतनी कहानियाँ किसी और देवता से जुड़ी हुई नहीं हैं। नाग देवता का सही मतलब क्या है, नाग देवता का पूजन कैसे करना है, राहु केतु के दोषों की शांति कैसे करना है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व हो जाए, आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे। बुरे से बुरे दोष यदि आपकी कुंडली में हैं तो भी आप ये उपाय जो करते हैं इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। सावन का महीना विशेष होता है, इसे महादेव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन को आपको भूल के भी अपने हाथ से नहीं जाने देना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त नीता विक्रम। यदि आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जब सावन का महीना होता है और बारिश होने लगती है तो आमतौर पे भी जितने भी सांप होते हैं या ज़मीन के अंदर रहने वाले कीड़े होते हैं वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसे में शिवजी सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। तो उन्होंने हमें ये त्यौहार या ये दिन बताया जिस दिन पे हमें सर्पों के निमित्त पूजा पाठ करना चाहिए। कई लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, सर्पों को दूध में डुबोते हैं, जिसके कारण इस दिन पे बहुत सारे सर्प मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आप लोग ऐसा पाप भूल के भी मत करिएगा। इस दिन पे आप 2 या 3 उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय आपके हर कष्ट, हर दुख को दूर करने वाला उपाय है। देखिए, प्रकृति से हम बहुत कुछ लेते हैं और उसी प्रकार हमें प्रकृति को ये सब चीज़ें लौटानी भी पड़ती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नाग पंचमी के दिन पे या सावन के महीने में बहुत सारे जो छोटे इंसेक्ट होते हैं, जैसे सांप हुआ, केचुआ हुआ, ये सब ज़मीन के ऊपर आ गए हैं। तो जब आप सर्प पूजन करें उसके लिए आप आटे का सांप बना लें। देखिए, आटे का सांप बनाएं। आटा जैसे हम मारते हैं या गूंथते हैं वैसे ही आटा गूंथ लें और यह आटे के सांप के ऊपर आप गुड़ से बनी हुई चाशनी लगा दें। इसके बाद आप ये जो सर्पदेव आपने बनाए हैं इन्हें किसी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूमते हैं। देखिए, आपके इस जन्म में जो भी आपके कर्म हैं उनको आपको पूरा करना है। और जब आप ये उपाय करते हैं और इस प्रकार ये सर्पदेव बना के किसी वृक्ष जिसके नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं या छोटी छोटी चींटियाँ हैं, इंसेक्ट हैं, वहाँ जाके आप इनका पूजन करते हैं, तो जब आप इस पूजन को करते हैं तो आपको भरपूर लाभ होता है। साथ ही साथ इस दिन पे आपको एक विशेष बात का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि मंगलवार का दिन भी है और नाग पंचमी का त्यौहार भी है, तो भूल के भी आपको ज़मीन खोदना नहीं चाहिए। इस दिन धरती माता को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अब दोस्तों, एक और बात आती है, राहु केतु जैसे ग्रह से आप सब कई बार बहुत पीड़ित रहते हैं। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, नाना प्रकार के दोष होते हैं। तो ऐसे में क्या करें? जो जौ के दाने होते हैं ना, उन्हें राहु की पूजा के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। यदि आपको जौ आसानी से मिल जाए तो आप 108 जौ के दाने मंदिर लेके जाएं और इन्हें शिवजी पे चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे आपके जीवन में जो कष्ट, जो दुख चल रहा है उससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय आप सुबह के समय कर सकते हैं, आप शाम में प्रदोष काल में कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ। आपने कभी ये सोचा है कि सर्पदेव से हम सब क्यों इतना डरते हैं? जीवन में दुखों से भी हम डरते हैं। तो दोस्तों, जो सर्पदेव हैं उनको जीवन के दुखों से जोड़ के देखा गया है। कौन लोग होते हैं जो मृत्यु के बाद सर्प योनि में पड़ जाते हैं? ऐसा क्या कर्म करते हैं लोग जिसके कारण उन्हें सर्प की योनि मिलती है? सर्प की योनि में दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में सर्प भोजन कर पाते हैं और वह यहाँ तक कि सीधे खड़े भी नहीं हो पाते, उन्हें रेंग रेंग के चलना पड़ता है। आप सोचिए जीवन में ऐसा क्या कर्म होता होगा कि कोई भी सर्प योनि में प्राप्त हो जाए। जो लोग दूसरों को डराते हैं,
दूसरों के ऊपर बिना बात के अधिकार जमाते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं, उन्हें किसी प्रकार से ठगते हैं। ऐसे लोग अपनी मृत्यु के बाद सर्प योनि में पड़ जाते हैं। सर्प योनि में पड़ने वाले जो भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, यानी उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, परंतु वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं और इस प्रकार की विद्याएं प्राप्त करते हैं जिससे कि वो दूसरों को डराएं, दूसरों के जीवन में उन्हें भयावह करके रखने लगें। और वो लोग अपने जीवन में इतना कुछ प्राप्त कर चुके होते हैं कि उन्हें ज़्यादा कुछ की तो उम्मीद नहीं होती, बस वो दूसरों को डरा के ही उस आनंद को लेने लगते हैं। बट जब मृत्यु उपरांत वह सर्प योनि में पड़ जाते हैं तो वह इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि जो उन्होंने करा अब तो सब उन्हें देख के वैसे ही डरने लगे हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको कभी भी इस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए जिससे कि किसी को कष्ट पहुँचे या लोग आपसे डरने लगे। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसी बातें मैं अब आपको बताने वाली हूँ जिनका आपको इस नागपंचमी पे विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैं मध्य भारत से हूँ या मध्य प्रदेश से हूँ, मैं भोपाल में रहती हूँ, तो यहाँ पे कोई भी नागपंचमी के दिन पे अपने घर में चावल नहीं बनाता है। सब लोग ऐसा मानते हैं कि जो चावल होते हैं वो सर्प देवता के दांत होते हैं और इस दिन पे घर पे चावल नहीं बनाया जाता। हम सभी अपने घर में पूड़ी बनाते हैं, सेवई बनाते हैं या फैनी की खीर इत्यादि बनाते हैं। मीठा भोजन घर पे ज़रूर बनाया जाता है। वैसे भी यदि आप कोई भी पुराण इत्यादि पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा सर्पदेव का पूजन करने के लिए हमें मीठी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप आटे का सर्प बनाएं और उसे गुड़ की चाशनी से ढक दें और उनका पूजन करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। जो लोग इस समय बहुत भारी कष्ट पीड़ा से गुजर रहे हैं वो यदि एक हफ्ते तक इसी प्रकार आटे का सांप बना के किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जहाँ पे कीड़े मकोड़े रहते हैं वहाँ रख के आते हैं और गुड़ की चाशनी में से उसे ढक देते हैं, तो आपकी जीवन की जो भी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम है, गरीबी है, कर्जा है, दुख है, तकलीफ़ है, दूर होने लगती हैं। जिन लोगों को भी उपाय करने के बाद लाभ होगा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये वो उपाय हैं जो आमतौर पे नहीं बताए जाते हैं। आपको सिर्फ डराया जाता है कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, पर यहाँ मैं आपके भले की बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप अपने व्यवहार को भी बदलें। किसी को भी डराना, किसी के ऊपर नाहक हक जमाना, अधिकार जमाना अच्छी बात नहीं होती। अब दोस्तों, सर्पदेव की एक और विशेषता आपको बताती हूँ। यदि आप देखेंगे जितने भी देव हैं उनके साथ सर्पदेव जुड़े हुए हैं। जैसे शिव जी के गले में सर्पदेव हैं, भगवान श्री हरि विष्णु शेष नाग के ऊपर शयन कर रहे हैं। इस प्रकार से सर्पदेव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे अभिमान को तोड़ते हैं, हमें ईश्वर से मिलने के लिए रास्ता दिखाते हैं। ऐसे में आप लोग भी अपने अहंकार, अपने घमंड को छोड़ के ईश्वर के प्रति जब समर्पित भाव से जाते हैं तो आपकी पूजन अर्चना ज़रूर ग्रहण हो जाती है। यदि इस दिन आपको साक्षात सर्प दर्शन हो जाते हैं या आपको सर्पदेव देखने के लिए मिलते हैं तो आप उनका पूजन अर्चन ज़रूर करें। रोली, हल्दी, कुमकुम लगा के सर्पदेव का पूजन करें। उनके निमित्त आप सपेरे को थोड़ा दूध दे दें और सपेरे को आप वस्त्र उपहार जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ध्यान रहे सर्पदेव को कोई भी सपेरा नुकसान न पहुंचाए। वैसे तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप आटे का सांप बना के उसका पूजन अर्चन करें, शिव मंदिर जाएं, शिव जी के ऊपर कावड़ियों की तरह जल चढ़ाएं। कावड़ियों की तरह जल चढ़ाना क्या होता है, आप अपने साथ 2 लोटों में घर से जल लेके जाएं। जिनके घर में खासतौर पे पितृदोष होता है वो अपने घर में घड़े में भरा हुआ जल 2 लोटों में लेके जाएं और शिव जी पे अर्पित करें, ओम नमः शिवाय बोल के। आप शिव जी के ऊपर जब ये जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट है वो दूर होने लगता है। दोस्तों, इन उपायों को करने से ज़्यादा नागपंचमी का महत्व आप सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सिर्फ उपाय करते हैं और किसी भी बात के महत्व को नहीं समझते, अपनी ज़िंदगी जैसे कल जी रहे थे वैसे ही आज भी जीते हैं, कभी परिवर्तित नहीं होते, कभी कुछ अच्छा नहीं सीखते, उनकी लाइफ में कोई भी चेंजेस लाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आप सबसे जो मेरी प्रार्थना है वो आप ज़रूर समझते होंगे कि नागपंचमी के इस त्यौहार के दिन पे आप सब बदलेंगे, आप सब अपने अंदर की विष की प्रकृति छोड़ेंगे, आप सब अपने घर में जो भी आपकी गरीबी है, दुख है, तकलीफ़ है, उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नाग देवता अपार धन संपदा देते हैं। जिस घर में नाग देवता की कृपा होती है उस घर में कभी भी दुख कष्ट नहीं आता। कई लोग सपने में नाग देखते हैं और डर जाते हैं, दीदी हमने सपने में नाग देव देखे हैं, आप हमें इसका मतलब बताइए। देखिए, मैं आपको मतलब बता देती हूँ। 2 तरह से मतलब निकलते हैं।
कई बार हम बहुत सारे नाग देखते हैं और सपने में हम बहुत डरे घबराए होते हैं। तो ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कहीं हमारे जीवन में कोई परेशानी तो नहीं आ रही, और महादेव का पूजन अर्चन करने लगना चाहिए। नियमित पूजन अर्चन करने से महादेव आपको उन कष्टों से ज़रूर बचाते हैं। और कई बार हम ऐसा देखते हैं बहुत सारे सर्प हमारी तरफ भागे चले आ रहे हैं और हम डर रहे हैं। सर्पों का सपने में अपनी तरफ आना आपके जीवन में आने वाली विपत्ति या परेशानी को दिखाता है। और इसके विपरीत जब हम ये देखते हैं सपने में कि सर्प हमसे दूर की तरफ जा रहे हैं, सर्प हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि ये जो सर्पदेव हैं, यानी हमारे जीवन की जो भी परेशानी थी, दुख थी, तकलीफ थी, ये दूर हो रहा है, या हमारे दुख अब हमें छोड़ के जा रहे हैं। अब हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, हमारे जीवन में कुछ नया, कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सबके जीवन में कुछ नया, कुछ अच्छा ज़रूर हो, आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है वो वीडियो को लाइक करें। देखिए, सावन के मौसम की धूप आज मेरे ऊपर पड़ रही है, आपके जीवन में भी दुख दर्द कष्ट के जो बादल हैं उन्हें भी ये धूप ज़रूर हर लेगी। अगला वीडियो लेके फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।